presented by B-Wave Industrial Smart City, developed by RPS Group, sponsored by Goldie Masale. नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज एंकर तनु सैनी और आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जिसकी पहचान एक सन्यासी और सख्त प्रशासक के तौर पर होती है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी पहचान है भगवा चोला, सख्त तेवर और अपराध के खिलाफ कड़ा रुख, जिसके नाम के साथ बुलडोजर की राजनीति जुड़ी है और जिसकी सियासत पर समर्थक तालियां बजाते हैं तो विरोधी सवाल भी उठाते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन है वो शख्स जो कभी अजय सिंह बिष्ट के नाम से जाना जाता था और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बन चुका है। एक सन्यासी जो मठ से निकला, संसद तक पहुंचा और फिर देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गया। साल 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसा चेहरा बैठा जिसकी राजनीतिक पहचान बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग थी। भगवा वस्त्र, सिर पर सन्यासी की पहचान और प्रशासन में सख्त तेवर। सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रखा गया। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। अवैध कब्जों और निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जैसे अभियान चलाए गए। सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे लोगों तक पहुंच सके और बीच में बिचौलियों की भूमिका कम हो, इसके लिए डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ बुलडोजर मॉडल की चर्चा हुई तो दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर काम हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट ने राज्य की कनेक्टिविटी में चर्चा बढ़ाई। अयोध्या में राम मंदिर के साथ सड़क, एयरपोर्ट और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार हुआ। वहीं काशी में भी बुनियादी ढांचे के विकास के साथ धार्मिक पर्यटन को नई गति देने पर जोर दिया गया। लेकिन अब सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ की राजनीति सिर्फ शक्ति और कानून व्यवस्था तक सीमित है या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक मॉडल है? इसे समझने के लिए हमें लौटना होगा उस समय में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो दूर, योगी भी नहीं थे। उनका नाम था अजय सिंह बिष्ट। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जन्मे अजय सिंह बिष्ट ने विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनका संपर्क गोरखपुर के गोरखनाथ मठ से हुआ। वहीं उनकी मुलाकात तत्कालीन महंत अवैधनाथ से हुई। महंत अवैधनाथ उनके गुरु बने और उनके मार्गदर्शन में अजय सिंह बिष्ट का जीवन अध्यात्म और संन्यास की दिशा में आगे बढ़ा। बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और कहलाए योगी आदित्यनाथ। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक सन्यासी और राजनीति। योगी आदित्यनाथ मठ की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 1998 में महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से सांसद चुने गए। इसके बाद 1998 से 2014 तक उन्होंने लगातार 5 बार गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किया। यानी जिस सफर की शुरुआत एक सन्यासी के रूप में हुई थी, वह अब संसद तक पहुंच चुका था। और फिर आया साल 2017। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद उनकी सरकार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई कानून व्यवस्था को लेकर। अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अवैध कब्जों पर अभियान, पुलिस की जवाबदेही और आरोपियों पर कार्यवाही, ये सब योगी सरकार की राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन गया। लेकिन 2022 में योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा थी। क्या जनता उन्हें दोबारा मौका देगी? चुनाव हुए, नतीजा आया, बीजेपी फिर सत्ता में लौटी और 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यानी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में
एक सन्यासी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका था। आज योगी आदित्यनाथ को लेकर राय चाहे जो हो, समर्थक उन्हें सख्त प्रशासक और विकास पर जोर देने वाला नेता मानते हैं, तो आलोचक उनकी कार्यशैली और कुछ नीतियों पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू शायद यही है, जिस व्यक्ति ने अपना राजनीतिक सफर किसी पारंपरिक राजनीतिक परिवार से नहीं बल्कि एक सन्यासी के रूप में शुरू किया, वही आगे चलकर उत्तर प्रदेश की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ तक, गोरखनाथ मठ से संसद तक और संसद से लखनऊ की सत्ता तक, संन्यास से सत्ता तक का ये सफर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति की भी कहानी है। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए रैंकर्स न्यूज। मैं आपके साथ न्यूज एंकर तनु सैनी, रैंकर्स न्यूज हरिद्वार। नमस्कार।